शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर लगाए गंभीर आरोपों के विरोध में पार्टी आज शिमला में प्रदर्शन कर रही है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की मौजूदगी में कांग्रेस वर्कर डीसी ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं पर वक्फ की जमीन हड़पने के आरोप लगाए थे। इस पर कांग्रेस भड़क गई है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठाकुर मुर्दाबाद, 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 अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अनुराग ठाकुर होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। आवाज दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड है मैम? हमारा भी यही कहना है कि अनुराग ठाकुर जी ने जो पार्लियामेंट में अभद्र भाषा का प्रयोग हमारे पार्टी के अध्यक्ष के प्रति किया है, उसका हम विरोध आज यहाँ पर फिर दो प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो आप सब जानते हैं कि वो मुख्य मुद्दों से अपना हम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कहाँ तो आपको बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, युवाओं को रोजगार देने की बात करनी चाहिए, महंगाई कम करने की बात करनी चाहिए, परंतु उन्होंने जो जिस तरीके से अपनी भाषा का प्रयोग किया है, वो जैसा खड़गे जी कह रहे हैं कि अगर वो माफ़ी भी मांगते हैं तब भी वो उस बात से सहमत नहीं है। इस तरीके का भाषा का प्रयोग करना बहुत ही अशोभनीय है और इसका हम भरपूर खंडन करते हैं। मैम, बीजेपी की ओर से लगातार गांधी परिवार और खड़गे जी को निशाना बनाया जाता है, तो आप जानते हैं कि ये सोची समझी रणनीति की गांधी परिवार पर विशेष जो है वो निशाना साधता रहा जाए हमेशा। ये तो है ही है कि वो गांधी परिवार के प्रति आज से नहीं, जब से वो सत्ता में आए तब से उन्होंने ये प्रदर्शन किया है और उनके प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग जो बार बार किया जा रहा है वो उसका आज हम विरोध कर रहे हैं। जी, जो राजनीतिक जीवन है, सारा जीवन उन्होंने राजनीति की है और लोकसभा में लगातार वो लगातार आते रहे हैं। उनके ऊपर किसी नेता विशेष का विशेष तौर पे अनुराग ठाकुर ने जिस ढंग से आरोप लगाए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत है और कांग्रेस पार्टी इसका टूथ एंड नेल अपोज करती है। खड़गे जी के दामन पे कोई दाग नहीं है, पूरे जीवन में कोई दाग नहीं है, और अनुराग ठाकुर के कहने से कोई भी नेता जो है इस ढंग से दागी नहीं हो जाएगा। जिस ढंग से उन्होंने कहा है कि लैंड ग्रैब में जो है खड़गे जी का नाम उन्होंने शुमार करने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और ये हमेशा से बीजेपी की राजनीति रही है कि दूसरी पार्टी के नेताओं को ये हमेशा से डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन पे आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। और उसको देखते हुए हालांकि पार्टी ने कल ही दिल्ली में इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता भी बहुत उत्तेजित हैं और वो मानते हैं कि अनुराग ठाकुर हमेशा से ही आपने देखा कि अनुराग ठाकुर के खुद किस ढंग से वाक़या पहले भी आते रहे हैं, जब वो मंचों से जो है जूते मारो सालों को ऐसी भाषाओं के अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो कोई किसी को भी राइट स्पिरिट में लें। लेकिन ये पार्टी विरोध कर रही है आज और उस कॉल के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सर, बीजेपी अल्पसंख्यक लगातार मांग कर रही है कि वक्फ बोर्ड की भी स्थापना नहीं हुई है 2.5 साल में, और हज कमेटी के लिए भी जो है लोगों को सख्ती के चक्कर लगाने पड़ते हैं। देखिए, मैं तो ये आपको अभी कहना चाहता हूँ कि
खड़गे जी सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन है इस देश के, और वो राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं, और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं। उनके बारे में ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। करने की कोशिश करते हैं, रोज़ ही कोई ना कोई नॉन इश्यूज़ को यहाँ पे उठाते हैं, लेकिन हमारी सरकार स्थिर, स्थायी और टिकाऊ सरकार यहाँ पे चल रही है, और हर इशू का जवाब जो है विधानसभा में दिया जा रहा है।